गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन जो आप जस्ट रट सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, मतलब प्रोग्राम से पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं सभी की सभी, जो कि क्लास से वो लेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारा क्लास सैम्पल है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रिंट लाइन फंक्शन है। लेकिन हम इसको यहाँ पे ना लिख के दूसरे वाले क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा मेन फंक्शन जो है वो क्लीन रहे, नीट रहे। तो एक मैं और क्लास क्रिएट करता हूँ, कितने भी क्लास आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, तो एक ग्रीट फंक्शन बनाऊंगा। तो ग्रीट में हम क्या करेंगे, सिंपली एक और मेथड बनाएंगे जो कि होगी void आउटपुट फंक्शन। तो ठीक है, तो void आउटपुट और फंक्शन, इसके बाद हमारा जो है वो कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम अब ग्रीट है तो हम क्या कहेंगे कि हेलो एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। तो डेट हो गया था गाइस, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, अभी मैं सिंगल हूँ तो हैव अ नाइस डे। तो अभी ये हमारा आउटपुट फंक्शन है जो कि है ग्रीट नाम के क्लास में। तो अगर हम अभी प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या होगा? डोंट वरी, यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछूंगा आपको। मैं आपको यहाँ पर मतलब सब कुछ सिखा रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रीट नाम का हमें क्लास मिल चुका है और सैम्पल नाम का क्लास बना है। तो इससे आपको एक बात ध्यान में आ गई होगी कि जितने क्लास होंगे हम बनाएंगे प्रोग्राम में, उतने यहाँ पर क्लास फाइल क्रिएट होंगे। तो हमें आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब तक हम हमारी मेन मेथड में इस ग्रीट क्लास के किसी भी फंक्शन को यूज नहीं करते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तब तक हमारा मेन फंक्शन कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट की यही कॉन्सेप्ट है, और आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आप C# करोगे या फिर C++ करोगे तो उसमें भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है। तो अभी देखेंगे इसके बाद क्या है। तो हमें अगर इस void आउटपुट फंक्शन को एक्सेस करना है और उस हेलो हैव अ नाइस डे को प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, और अब आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसको यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट का नेम सोचना है। तो यहाँ पर मैं अभी करता हूँ, जैसे हमारा ग्रीड से शुरू हो रहा है तो मैं इसको जी कर देता हूँ। उसके बाद इक्वल टू, जैसे हम एरे के लिए न्यू कीवर्ड मतलब यूज करते हैं वो। और यहाँ पर हमें VS कोड रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपको ग्रीड फंक्शन चाहिए या सैम्पल फंक्शन चाहिए। तो सैम्पल तो हमारा मेन क्लास है, उसको कोई हम नहीं कर सकते, मतलब यूज करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्योंकि वो एम्प्टी है। तो हम यहाँ पर जी नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और हमने बना दिया है, और वो है ग्रीट क्लास का। ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स होता है, और इसी सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है। तो अब अगर हम जी को यूज करेंगे और फिर डॉट यूज करेंगे, तो इससे रिलेटेड कितनी मेथड्स है वो हमें बताएगा। तो सिंपली यहाँ पर एक्चुअली बताने की बात ये है गाइस, कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इसका नाम था आउटपुट, तो हमें आउटपुट मेथड ही यूज करनी है। तो जी डॉट आउटपुट फंक्शन। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, तो सबसे पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा पुराना आउटपुट है, ये वाला। अब नया आउटपुट देखते हैं, तो रन कोड, और हमें हमारा आउटपुट मिल गया जो हमें चाहिए था, हेलो हैव अ नाइस डे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें एक एक्सक्लेमेशन साइन ऐड करना चाहिए था, तो मैंने ऐड कर दिया। फिर से रन कोड, एंड वी हैव द आउटपुट। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS, तो मतलब कमांड है वो। और अब जी डॉट आउटपुट फंक्शन। तो ये तो हो गया एक क्लास के बारे में। क्या हम और क्लास कर सकते हैं? ऑब्वियसली जितने चाहो उतने बनाओ। जैसे मैं एक और क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम होगा हाई। तो कोई भी अलग अलग नाम, तो इसका भी हमें कुछ वॉइड एक मेथड बनाते हैं। तो आउटपुट तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो मैं शो मेथड यूज करूंगा इस बार। आप कोई भी नाम दे सकते हो, यूजर डिफाइंड मेथड्स है। तो SOUT टैब, और इसके अंदर हम कहेंगे कि थैंक यू। तो ये थोड़े मैच नहीं हो रहे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम अभी यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो हाई डॉट क्लास भी एक फाइल बन चुकी है, क्योंकि हमने एक नया क्लास इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो आप देख सकते हो कि ये तो हमारी हिस्ट्री ओपन हो गई, आई एम सॉरी। तो रन कोड, और हैव अ नाइस डे ही प्रिंट हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि हमने हाई नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया।
शो फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, यहाँ पर जैसे हमने आउटपुट को कॉल किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्रीट डॉट आउटपुट फंक्शन, यानी कि ग्रीट नाम के क्लास में आउटपुट नाम के फंक्शन को हमारा मेन फंक्शन कॉल कर रहा है। तो इसको एक और बार बताऊंगा। सबसे पहले इसको भी हम यहाँ पर नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि आपको सिंटैक्स थोड़ा समझ जाए। तो हाई, उसके बाद आपको वेरिएबल मतलब एक नेम चूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमने एच किया, इक्वल टू न्यू, अब फिर से क्लास का नाम जो हमें यहाँ पे रिकमेंड हो रहा है, और सेमिकोलन। अब एच डॉट अपने जो हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर शो फंक्शन हमें दिख रहा है, और आपको ये पैरेंथेसिस नहीं भूलना है वरना एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन है। तो एच डॉट शो, तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें मिलेगा आउटपुट हेलो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। तो आप देख सकते हो हेलो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। तो हमें हमारा आउटपुट तो मिल गया। अब जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसी से हमारा जो जावा इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम को रन करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि भाई ग्रीट नाम का एक क्लास है जिसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको नाम देना है जी, ठीक है। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट से आपको आउटपुट नाम के फंक्शन को यूज करना है। तो इंटरप्रेटर जाता है ग्रीट नाम के फंक्शन में, देखता है कि उसमें आउटपुट नाम का फंक्शन अवेलेबल है क्या, अगर है तो आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एच मतलब ये जो वे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इससे हम सारी मेथड्स को कॉल कर सकते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यही एक फायदा है ऑब्जेक्ट बनाने का। अगर यहाँ पर हम 2-3 फंक्शन लिख दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लास जो हमारा हाई है वो तो वैसे ही रहने देते हैं, और इसमें आउटपुट में हम और एक फंक्शन ऐड करेंगे। तो वॉइड आउट, सिर्फ आउट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऊपर आउटपुट है। तो आप देख सकते हो कि वॉइड आउट के बाद हमने पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं, मतलब ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर एस ओ यू टी फिर टैप, और इसमें हम कुछ नाइस सिर्फ, ठीक है, कुछ भी ऐसी रैंडम स्ट्रिंग्स में ले रहा हूँ क्योंकि अभी देख सकते हो आप वॉइड डॉट आउट। तो अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी डॉट आउट और फंक्शन। तो आप देख सकते हो ये तो हमने बना दिया, और इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा जो कि हेलो हैव अ नाइस डे, नाइस एंड थैंक यू। तो यही होता है। तो यही सब कुछ है जो आपको समझने की ज़रूरत, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जी नाम के ऑब्जेक्ट को फिर से देखता है वो हमारा इंटरप्रेटर, वो तो ग्रीट नाम के फंक्शन का है। तो वो ग्रीट फंक्शन में जाएगा और उसमें से आउटपुट फंक्शन की जो कुछ स्टेटमेंट्स है उसको वह एग्जीक्यूट करेगा। तो यही होता है ऑब्जेक्ट के बारे में। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट में पूछ लो, मैं वहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव कुछ मतलब और आपको प्रोग्राम दे दूंगा, उससे आप समझ पाओगे, और कमेंट में आंसर भी दे दूंगा अगर आपको कोई डाउट है तो। तो बहुत मेहनत लग रही है ये सब बनाने में, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही हो हमारी ये सीरीज, और डोंट वरी, पूरी की पूरी सीरीज में अपलोड करने वाला हूँ, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और अगर छूट गया गलती से तो आप बता सकते हो कमेंट में, और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना। See you, bye bye, take care, have a nice day and happy programming.